आंदोलन आज तक जो भी आंदोलन या कोई तहरीक चलती है, आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति मर सकता है लेकिन आंदोलन कभी मरता नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी मृत्यु भोज का मुखालफत किया है, विरोध किया है, जिस समाज सुधारक ने उस समाज सुधारक का साथ देने के लिए जनपद गाज़ीपुर में देवरिया से भी एक शख्स आए हैं अपनी टीम के साथ। मैं खुद इनका परिचय जानते हुए ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी बात आपने देखी कि आप देवरिया से आ गए यहाँ पे आपका साथ देने के लिए। जी, मैं चंद्रभूषण सिंह यादव देवरिया सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और प्रोफेसर संदीप जी से बीच में कई कार्यक्रमों में बहुजन से संबंधित, पिछड़े वर्ग से संबंधित, पिछड़ों में जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों में हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने देखा कि आपके माताजी का निधन हुआ है और फिर जो आपने कार्ड डाला सोशल मीडिया पर, तो उसको पढ़ने के बाद, चूँकि 1994 में मेरे पिताजी मरे, तो उस समय इतनी चेतना हमारे अंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उस समय मृत्युभोज का तो बहिष्कार नहीं किए थे, लेकिन बाकी सारे कर्मकांडों का बहिष्कार हमने कर दिया था। जलाने के बाद हमने कुछ भी नहीं किया था। अपने पिताजी के मरने के बाद कोई तीर लेना, घंट बांधना या सेजा देना, ब्राह्मण दान देना, ब्राह्मणों को खिलाना, डॉक्टर लोहिया का एक कंसेप्ट था। मेरे पिताजी लोहिया जी के साथ रहे तो उनका एक कंसेप्ट था कि दरिद्र नारायण भोज वो कहते थे, कि जिसको सहभोज कहा जाता है, कि ब्राह्मण भी और चमार भी एक साथ बैठ के खाए। तो मैंने वही सहभोज आयोजित किया था 1994 में। तो पहले जो 2 व्यक्ति खाए थे, एक ब्राह्मण थे और एक चमार थे, आमने सामने बिठाकर हमने खिलाया था। बाद के दिनों में जब हम माने सामाजिक क्षेत्र में आए तो हमको लगा कि मृत्युभोज भी बंद होना चाहिए। फिर अब इधर तो लगभग 10 बरस से हमारा अपना ये अभियान है कि मृत्युभोज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मृत्युभोज जो है यह गिद्ध भोज है। हम किसी के अपने माता पिता के जीते उनका जन्मदिन बना के खिलाएं लोगों को, तो हमारे माता पिता को भी बहुत संतुष्टि होगी। हम अपने बेटे का जन्मदिन मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन कोई अपने पिता का जन्मदिन, अपने माता का जन्मदिन नहीं मनाता है। अगर हम वही उनके मृत्युभोज की जगह पर अपने माता पिता का जन्मदिन मनाएं तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी और वो जितने प्रसन्न होंगे उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए हमारा यह है कि हम जीते जी अपने माता पिता का जन्मदिन मनाएं, उसके अवसर पर खिलाएं। लेकिन मरने के बाद किसी भी जानवर भी रोता है, और जो मरने के बाद जैसे कुत्ते हैं, गिद्ध हैं, तो वो मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं। हम मरने के बाद अपने परिजनों के मरने के बाद जो है पूरी सब्जी खाते हैं, पुलाव उड़ाते हैं। तो ये तो बात वही हुई, बस केवल भोजन का स्वरूप बदल गया है। वो जानवर हैं तो सड़ा हुआ मांस खाते हैं, हम इंसान हैं तो फिर पुलाव खाते हैं। तो मृत्युभोज बंद होना चाहिए। जब ये जानकारी मुझको हुई कि प्रोफेसर संदीप साहब ने मृत्युभोज नहीं किया है, तो मुझे आपके माताजी के निधन का शोक है और इस बात पर मुझको संतोष हुआ कि आपने जो एक कुरीति है समाज में जो हजारों वर्ष से चली आ रही है मृत्युभोज खिलाने की, उसका आपने बहिष्कार किया। तो मैं इसलिए कल नहीं आ सका, कल ठंड बहुत थी और इधर मुझे आज आना था। हम कहे कि 2 कार्यक्रम भी कर लेंगे, यहाँ श्रद्धांजलि भी अर्पित कर लेंगे, और आपके इस काम पर मुझको असीम संतोष हुआ कि जो हम कार्यक्रम अपने वहाँ देवरिया में, कुशीनगर में चला रहे हैं, वो यहाँ गाजीपुर में भी आज परवान चढ़ रहा है। और प्रोफेसर संध्या, और जब बहुजन समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बड़ा आदमी है, जिसका कुछ नाम है, अगर वह किसी कुरीति को तोड़ता है तो वो मिसाल बनता है, उदाहरण बनता है। तो अब गाजीपुर में भी इस बात की चर्चा होगी कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने आपके पिताजी का या आपके परिजनों का जो यहाँ पर नाम है कि आपके घर में जो है इस तरह की कुरीति को तोड़ा गया। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो परंपराएं हैं, परंपराओं को तोड़ने के नाम पर हम चाहे जितने बड़े क्रांतिकारी बने, लेकिन जब अपने घर में आते हैं और परंपराओं को तोड़ने की बात आती है तो वहाँ हम शिथिल पड़ जाते हैं, वहाँ हम समझौता कर लेते हैं। हमारी माँ नहीं मान रही हैं तो रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं, तो ये बड़े भारी साहस का काम है।
मैंने जब 1994 में अपने पिताजी का किया तो मेरी बुआ ने आने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, उसके घर हमारे भाई को उसने पानी नहीं दिया। हाँ, सारा का सारा जो अछोप या क्या कहा जाता है, पाप जो है, वो बाल नहीं छिलवाए, मुंडन नहीं कराया, सारा पाप जो है अपने सर पर लिए हुए है। हमारे बहन के ससुर ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। हमारे गांव के पटीदारों ने कह दिया कि हम लोग खाएंगे नहीं। हाँ, तो हमने कहा कोई ना खाए, कोई ना आए, कुत्ते खाएंगे, जानवर खाएंगे, गाय खाएंगी, हम खाएंगे, कोई ना खाए। लेकिन चूंकि उस समय मैं युवा जनता दल का जिलाध्यक्ष हुआ करता था और देवरिया कुशीनगर दोनों एक जिला था, तो संगठन बड़ा था। और हम लोग शरद यादव जी के साथ काम करते थे। शरद यादव जी भी इसी विचारधारा के थे। तो फिर जो है बाद में पार्टी के लोग आने लगे और तमाम साथी थे और जो जुड़े हुए लोग थे, अफसर थे, कोई डॉक्टर है, कोई लेखपाल है, कोई मास्टर है। तो इस तरह के लोग जब आने लगे, वो खाने लगे, तो फिर पूरा पटीदार भी आ गए और फिर सारे लोग जो हमारे रिश्तेदार भी, वो भी शाम होते होते सभी लोग आ गए। तो हमको हिम्मत करके ऐसी परंपराओं को, ऐसी कुरीतियों को तोड़ना होगा। इस बात के लिए मैं साधुवाद देता हूं प्रोफेसर संदीप जी को कि आपने ऐसी कुरीति को मेलजोल करते हैं कि एक साथ लोगों को बुला के खिलाने से मेलजोल बढ़ता है और आप इसको रोक रहे हैं। ऐसी की प्रचार की जा रही है कि कुछ लोग जो हैं खिलाने के डर से ऐसा काम करते हैं, क्या कहना आपका? नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने कहा है आपसे कि बात अवसर की है। हाँ। अब किसी के दरवाजे पर मैयत पड़ी हो और वहां जाके हम अट्टहास करें तो फिर लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा ना। तो खिलाने की बात, जैसे हम शादी है, विवाह है, जन्मदिन है, हाँ, या कोई हमारा पर्व त्योहार है, उस अवसर पर हम लोगों को खिलाते हैं तो उसका मतलब दूसरा है। लेकिन मरने पर अगर हम किसी को खिलाते हैं तो ये कुरीति है, ये मेलजोल बढ़ाने का ये नहीं है। और जो चीज़ें थी, अब क्या उसके साथ जोड़ा गया है कि हम ब्राह्मण को जो खिलाएंगे वो हमारे पुरखों को मिलेगा, हमारे पितरों को मिलेगा। जो हम ब्राह्मण को देंगे वो हमारे पुरखों को मिलेगा। तो जब तक हमारे अंदर शिक्षा नहीं थी, चेतना नहीं था, ज्ञान नहीं था, तर्क हम नहीं कर सकते थे, तो तब तक हमने इसका निर्वाह किया, हमारे पुरखों ने निर्वाह किया। आज हम सब समझ सकते हैं कि कहीं कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, और जो हम आज यहाँ पर किसी को दे रहे हैं वो हमारे माता पिता को मिलने वाला नहीं है। तो फिर ऐसी परंपराओं को निभाने का क्या मतलब, ऐसी कुरीतियों को ढोने का क्या मतलब? ठीक है, सच्चाई है कि ब्राह्मण को दान देने से कुछ मिलता नहीं है। हाँ, कैसे मिलता है बताइए? हमारे वहाँ तो मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पिताजी जब मरे थे तो उनको प्रोस्टेट की बीमारी थी। तो प्रोस्टेट से मरे, उनका ऑपरेशन, उस समय 2 ऑपरेशन होता था। एक ऑपरेशन छोटा करके पेट से पाइप डालते थे और फिर बाद में बड़ा ऑपरेशन करके प्रोस्टेट ग्लैंड को निकालते थे। तो एक ऑपरेशन हुआ, वो पेट में उनके पाइप डाला गया और बाद में जो दोबारा मैं ले गया जांच कराया तो डॉक्टर ने कहा कि इनके हार्ट का वाल्व भी खराब है, 72 साल उम्र हो गई थी और हम एनेस्थीसिया देंगे तो ये एक्सपायर कर जाएंगे, आप ले जाइए, इनके पेट में ही पाइप रहेगा और आप सेवा करिए जितने दिनों तक जीवित रहते हैं। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई लगभग साल भर बाद। साल भर तक हमको सेवा करना पड़ा और बैंडेज करना और सारी चीज़ें। जब महापात्र आया 10 दिन पर जो दान दिया जाता है, तो महापात्र 10वें दिन आया, उसको नहीं पता था, वो तो पता लगाते हैं सब कि किसके घर कब पड़ रहा है। तो 10 गात्र के दिन, 10वें दिन जो महापात्र ब्राह्मण आता है, जो दान वगैरह ले जाता है, तो 10वें दिन वो महापात्र ब्राह्मण आया, वो 25-30 किलोमीटर दूर से, हम उसको ढूंढते हुए। तो मेरे पिताजी भी गांव के प्रधान थे, प्रधान रह चुके थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आया तो हमको चौराहे पर हमारी मुलाकात हुई। हमसे कहा उसने कि कहाँ है कार्यक्रम? हमने कहा कोई कार्यक्रम तो नहीं है। तो क्यों? तो जो आप देंगे अपने पिताजी को, आपके पिताजी को मिलेगा। हम कहे चलिए ठीक बात है, पहले बैठिए चाय पिलाते हैं। हमने कहा जानते हैं मेरे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? तो कहा कैसे हुई? हम कहे मेरे पिताजी का जो पेशाब था वो स्वाभाविक रूप से नहीं हो रहा था, उनके पेट में पाइप डाला गया था और पाइप से ही पेशाब हो रहा था और उसी तरह से मर गए। तो वहाँ भी ऊपर भी हमारे पिताजी पेट के अंदर पाइप डाल के ही पेशाब कर रहे होंगे, स्वाभाविक रूप से पेशाब हो नहीं रहा होगा। तो कहा क्यों नहीं हुआ? हमने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि उनके हार्ट का वाल्व खराब है, इसलिए एनेस्थीसिया। हम कह रहे आप तो स्वस्थ लग रहे हैं। तो कहा हाँ हम तो स्वस्थ हैं। हम कह रहे पहले चलिए आपका हम ऑपरेशन करा दें, हाँ, ताकि उनका ऊपर जो है वो पाइप निकल जाए और स्वाभाविक रूप से पेशाब होने लगा। कहा ये कैसे हो सकता है? हम कहते ये कैसे हो सकता है कि आपको हम जो दान देंगे वो हमारे पिताजी पा जाएंगे। तो बात यही है कि ऐसा कहाँ हो सकता है बताइए? कहीं हो सकता है कि यहाँ पर हम किसी को दें और ऊपर कोई बैठा हुआ है लेने के लिए? ये तो हुआ आपका मृत्यु भोज पे। शादी ब्याह को कैसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं, किस तरह से शादी करना चाहते हैं? देखिए, शादी विवाह में तो हम अपने वहाँ 2 तरीके हमने अपनाया है। एक बुद्धिज्म की पद्धति है, बौद्ध पद्धति, जिसमें बौद्ध भिक्षु को या जो बौद्ध उपासक हैं उनको बुला करके
और सीधे जो है वो पंचशील और त्रिशरण जो होता है, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, जो है धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो एक वो बौद्धिस्ट उपासक या बौद्ध भिक्षु आकर के, और फिर पंचशील कि आप चोरी न करिए, आप नशा न करिए, आप झूठ न बोलिए, आप हिंसा न करिए, आप व्यभिचार न करिए, जो पंचशील है जो बुद्ध धर्म का, उसका वाचन करके और फिर माला पहना करके शादी हम लोग करा देते हैं। और दूसरी पद्धति कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ करके और फिर वर वधू जो है एक दूसरे के गले में, हमारा साला हेडमास्टर है, और अभी पिछले साल 2 साल पहले 14 अप्रैल को, जिस दिन न लगन थी, न कोई देवता, न कोई लगन, और हमने अपने साले की शादी मैं खुद ही कराया। भारत के संविधान की प्रस्तावना को मैंने पढ़ा और दोनों ने एक दूसरे के गले माला डाला, शादी हो गई। आज दोनों प्रसन्न हैं। हमारे अपने भांजे की शादी हमने बौद्ध भिक्षु को बुलाया कुशीनगर से, और अपने भांजे की शादी हमने जो है बौद्ध भिक्षु से कराया, बौद्ध पद्धति से। तो वहाँ ब्राह्मण का बिल्कुल प्रवेश खत्म। और जितने ये ढोंग पाखंड हैं, गोबर को पैसा चढ़ाइए, गोबर को गणेश मानिए, और ये आप उपवास रखिए, और तमाम तरह की चीज़ें कि यहाँ दान दीजिए, वहाँ दान दीजिए, वो सारी चीज़ें खत्म। 2 पद्धति। आप यहाँ के खास गाजीपुर के बैकवर्ड लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस संबंध में? नहीं, देखिए, जो ब्राह्मण हमको धर्म के माध्यम से गुलाम बनाए हुए, सांस्कृतिक गुलाम जो हमको बनाए हुए, तो हमको सांस्कृतिक गुलामी सबसे पहले छोड़नी होगी। हम लाख बात कर लें, पिछड़ों के तरक्की की बात हम कर लें, लेकिन जब तक हमारे घर के अंदर पुरोहित का प्रवेश रहेगा, हम तब तक मनुवाद का गुलाम रहेंगे। तो मनुवाद की गुलामी को तोड़ने के लिए हमको पुरोहितवाद को खत्म करना पड़ेगा। हमको सांस्कृतिक चेतना अपने समाज के अंदर जगानी पड़ेगी, सामाजिक चेतना अपने समाज के अंदर जगानी पड़ेगी कि आप पुरोहितवाद से बाहर निकलिए। आप मंदिर में पूजा करने, मैं नहीं कहता, मैं तो नास्तिक हूँ, लेकिन अगर कोई पूजा करने जाता है तो मैं अपने समाज के लोगों से यही कहूँगा कि आप पूजा करने अगर जाते हैं, आपकी आस्था है अगर ईश्वर में, देवी देवताओं में, तो आप मंदिर में जाइए, फूल चढ़ाइए, 1 रुपया दान मत दीजिए। और जिस दिन इस देश का पिछड़ा और दलित मंदिरों में जाकर के केवल फूल चढ़ाना शुरू कर देगा और 1 रुपये दान नहीं देगा, क्योंकि ईश्वर को, भगवान को, जिसको हम मानते हैं कि यह ईश्वर है, भगवान है, उसको फिर वो तो सबको देता है और हम उसके पास मांगने के लिए जाते हैं। तो हम जिसके पास मांगने के लिए जाते हैं उसको पैसे चढ़ाने की क्या जरूरत है? जो सब कुछ देने वाला है, हम परीक्षा पास हो जाएं, हम नौकरी मिल जाए, हम मुकदमा जीत जाएं, हम स्वस्थ रहें, सारी चीजें जाकर के हम उस देवता से, पत्थर के देवता से मांगते हैं। तो जिससे हम सारी चीजें जाकर मांग रहे हैं उसको कुछ देने की क्या जरूरत है? उसको तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो दाता है। तो जो दाता है, अब जैसे इस्लाम धर्म में कहीं तो मस्जिद में जाकर पैसा नहीं चढ़ाया जाता। हम जाकर के अगर अल्लाह से इबादत करते हैं कि अल्लाह पूरी दुनिया को आप प्रसन्न रखो, पूरी दुनिया में शांति रहे, अमन रहे, या जो भी चीजें हैं, या ईसा मसीह से जाकर के हम, ये केवल हिंदू धर्म के अंदर हर जगह पर जितने मूर्तियां हैं, जितने देवता हैं, जितने चौरा हैं, जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक भगवान क्या प्रसन्न होगा? तब तक ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए जिस दिन ये तय हो गया कि आप मंदिरों में जाइए, चाहे जिसकी भी मूर्ति हो, जो भी देवता हो, आप वहाँ फूल चढ़ाइए, अपना नमस्कार करिए और उससे जो कुछ मांगना है मांगिए, चले आइए। अगर ये काम अगर केवल 1 साल इस देश के पिछड़ों और दलितों ने कर दिया तो सारे मंदिरों के फाटक पर ताला लग जाएगा, एक पुजारी नजर नहीं आएगा और एक मंदिर नजर नहीं आएगा। हमसे बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज को के अंदर तरक्की लाने के लिए जो योजना बनाई है, यकीनन पूरे भारत के लोगों को और ख़ास विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को तो तत्काल इस पर गौर करनी चाहिए। यकीनन वो गौर करेंगे जब उनके पास पैसा आएगा तो बच्चे में तालीम होगी, शिक्षा होगी और हर काम आगे हो सकता है। आपके विचारों को सुनना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मिनट 2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।